हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार हब। आज हम एक नाइट ड्राइव के लिए जा रहे हैं। तो हम आज देखेंगे नाइट में कैसे कैसे गाड़ी का क्या क्या चीज़ें होती है नाइट में। नाइट ड्राइव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है लाइट। गाड़ी की लाइट्स अच्छी होनी चाहिए और उतनी भी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए जिससे सामने वाले को परेशानी हो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए इतनी कि हमको अपना रोड अच्छे से दिखे। और लाइट में भी अभी ये जो लाइट का जो ये लीवर है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक डिपर और एक अपर, दो स्विच होता है। और अपने ट्रक के ऊपर लिखा हुआ जो देखते हैं अपन, यूज डिपर एट नाइट। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि नाइट में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो डिपर यूज़ करो, जिससे सामने वाले को परेशानी नहीं होगी। अगर अपर यूज़ करोगे तो सामने वाले को परेशानी होती है, रोड उसको अच्छे से नहीं दिखता है और उसका प्रॉब्लम तुम पे भी आ सकता है, ऐसा है। तो सीधा सीधा इतना अच्छे वर्ड्स में लिखा होता है कि यूज़ डिपर एट नाइट, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। पढ़ते तो सब लोग हैं। तो ये समझो पहली बात। हाँ, आप अपर यूज़ कर सकते हो कब, जहाँ ओपन रोड, पूरा खाली रोड पड़ा है, आपके अकेले ही गाड़ी चल रही है, तो आप अपर यूज़ करो, क्योंकि आपको वहाँ पे अच्छी विजिबिलिटी चाहिए। लेकिन अगर इतना भरा हुआ रोड पे आप चल रहे हैं तो अपर यूज़ करने का मतलब भी नहीं है। अभी तो एलईडी लाइट्स आए हैं तो उसका हीटिंग का उतना इशू नहीं है जितना हैलोजन का था। लेकिन अगर आपके पास हैलोजन वाली व्हीकल है तो आप जितना हो सके अपर को अवॉइड करो ना। हाँ, अपर कब यूज़ करो, अभी मैं ओवरटेक मार रहा हूँ, इसको हॉर्न मार के अभी नहीं नाइट में अच्छा लगेगा। लाइट दिखता है ना नाइट में, तो अपर मारो, पास करो। अभी ये लीवर जब आप नीचे ढकेलोगे पीछे तो अपर लगेगा, और ऊपर खींचोगे तो डिपर लगेगा, और जरा थोड़ा ऊपर खींचोगे तो पास होता है ऐसा। अभी आप देख रहे रहेंगे सामने कैसे पास हो रहा है। तो जब भी आप ओवरटेक कर रहे रहेंगे या कोई और गाड़ी सामने से ओवरटेक कर रही होगी और आपके सामने आ रही है, तो ये पास वाला स्विच यूज़ करना। उससे सामने वाले को समझ में आएगा कि आप एक तो आप तेज़ी से है, नहीं तो तू ओवरटेक मत मार भाई, मैं आ रहा हूँ। ऐसे वो एक साइलेंट कम्युनिकेशन है जो ऐसे पास करते हैं। और नाइट में पास से काम हो सकता है, तो हॉर्न बजाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर गाड़ियाँ नाइट में पूरी पैक होके ही घूमती है ना, तो हॉर्न का भी इतना इशू नहीं होगा, उतना यूज़ नहीं होगा। अभी ये अपनी गाड़ी की लाइट है, इतनी विजिबिलिटी ठीक है ना। अभी इसको है HID लाइट। 3 टाइप के लाइट आते हैं मार्केट में। एक तो है अपना हैलोजन जो कंपनी से मिलता है। अभी नया सभी कंपनी से LED मिल रहा है, LED बल्ब, जो सस्ता भी है और ब्राइट भी है। और उसको ऐसा नहीं है कि इतना टाइम लगता है। अभी ये जो मेरे गाड़ी पे ये HID बल्ब है, इसका क्या होता है, इसको जलने में 1 मिनट लगता है। जब भी मैं जलाऊंगा उसके बाद वो 1 मिनट के बाद जलेगा पूरा हाई स्ट्रेंथ पे। अभी ये मेरा पास का अपर का लाइट लग रहा है बराबर। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए अगर ऑफ रखा तो ये फिर से फ्यूज़ हो जाएगा। इसको फिर से थोड़ी देर ऑन रखना पड़ेगा जब वो हाई स्ट्रेंथ में काम करेगा। तो ये HID का वर्किंग है। तो अभी तो LED अच्छे से चल रहे, तो LED ही लगा लो।
HID का काम अभी ख़त्म हो गया है। और टर्न इंडिकेटर्स, नाइट में भी टर्न इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ये लेन ऐसे चेंज करोगे तो टर्न इंडिकेटर यूज़ करो, इज़ इम्पोर्टेंट। अभी ये देखो वो घूम गया सामने वाला, उसने इंडिकेटर भी नहीं लगाया और ये पीछे वाला घुस रहा था उसके पीछे, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। अभी ये तो बड़ी गाड़ी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसको तो होता था ना, ये जाता था इधर डिवाइडर पे, तो ऐसी बात है। इसलिए यूज़ इंडिकेटर्स। और अपनी गाड़ी की रियर लाइट भी चेक किया करो, कभी भी प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा रहता है, एक लाइट बंद रहती है बैक साइड की, या जलती नहीं है, सिर्फ ब्रेक दबाने पे जलेगी, तो वो थोड़ा देखो। और पीछे थोड़े रेडियम्स वगैरह यूज़ करो गाड़ी में, तो दूसरे को, अभी ये देखो अपना ऊपर कुछ तो चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो ये बात है। और रियर मिरर बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपने देखा ये घुस रहा था ट्रक वाला, इसने पीछे वाली गाड़ी नहीं देखी थी। और अपना अभी ये तो ऑटो डिमिंग मिरर है हमारा, लेकिन इसमें मैनुअल वाला भी आता है, जिसको एक नीचे में ऐसा एक स्विच रहता है, तो वो स्विच नाइट में ऑन किया करो, यूज़ किया करो स्विच, क्योंकि जैसे आप स्विच दबाओगे तो पीछे वाली लाइट्स उतनी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी जितनी नॉर्मली करती है। अभी इसमें नहीं करती है क्योंकि ये ऑटो डिमिंग का है, इसमें ज़रूरत नहीं है उसका स्विच का। तो जिसने बेस मॉडल वगैरह लिया रहेगा तो उसको वो स्विच रहता है मैन्युअली एडजस्टेबल, ऐसा रहता है। और नाइट में स्पीड ड्राइविंग थोड़ा कम ही किया करो, ज़्यादा स्पीड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है नाइट में। और लोग थोड़ा नींद में ही गाड़ी चलाते हैं, ऐसे नहीं कि सबको नींद आती है, लेकिन नींद तो सबको आती है। वैसे तो 12 बजे के बाद ड्राइविंग अवॉइड ही करनी चाहिए। जैसे अपनी लाइफ आजकल चल रही है, तनाव को लेके, टेंशन को लेके, तो नींद थोड़ी ज़्यादा आती रहती है, क्योंकि दिमाग दिन भर इतना टेंशन सहन करता है, जिसको नाइट में थोड़ी तो रेस्ट चाहिए रहती है। तो इसलिए थोड़ा नाइट में अवॉइड किया करो। और कीप डिस्टेंस, ट्रक पे लिखा रहा रहता है कीप डिस्टेंस, उसमें फीट और मीटर भी लिखा रहता है। तो कीप सेफ डिस्टेंस, कीप 40 फीट डिस्टेंस जो है, वो जो ट्रक पे लिखा होता है वो थोड़ा पढ़ो, मतलब उसका यूज़ भी करो। नाइट में कभी भी कोई भी बीच में आ सकता है, सामने वाले ने अगर ब्रेक मारा तो आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी और वो कंट्रोल गाड़ी करनी पड़ेगी, तो ऐसी बात है। अभी ये आ गया टोल प्लाज़ा। हमको तो हमारे टोल प्लाज़ा पे फ्री है, क्योंकि हमारे घर के पास में ही आता है ये। हमारा टोल प्लाज़ा पास हो गया। अभी जब भी आप साइड में रुकोगे और निकलोगे तो इंडिकेटर इज मस्ट, और मिरर में देखना पीछे में कोई आ रहा है। ये छोटी छोटी बातें रहती है जो नाइट में बहुत काम में आएंगी ड्राइविंग में। अभी सामने ट्रक दिख रहे हैं, इसके ऊपर देखो कैसे रेडियम यूज़ किया गया है, तो ये नाइट में आपको
विजिबिलिटी देखी कि वहाँ पे गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। और अभी एक और बात बोलनी थी। अभी ये होटल वालों ने भी थोड़ा एक स्कैम चालू किया है। ये अपने होटल के बाहर में 1-2 व्हीकल खुद की ही खड़े करके रखते हैं, तो वो भी थोड़ा देखा करो कि उन्हीं की व्हीकल रहेगी तो उसको कैसा है, थोड़ा धूल वील ज़्यादा रहती है वो व्हीकल पे, क्योंकि वो दिन भर हमेशा वहीं पे खड़ी रहती है एक ही जगह पे। और उसका एक और बात है, उसकी जो नीचे में घास फूस आई रहती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से उधर ही खड़ी है। तो एक बार वो नोटिस किया करो हाईवे वाले होटल्स ने ये स्कैम चालू किया है। हाँ, हालांकि वो अच्छे होटल रहेंगे, कोई उसमें मेरा बात नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए तो ये स्कैम ही रहेगा, क्योंकि हम उधर अच्छे होटल देख के ही जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका ग्राहक बढ़ाने के लिए ये लोग ये स्कीम करते हैं ऐसे, तो उससे थोड़ा बचो। और कई होटल सेफ भी नहीं है हाईवे पे फैमिलीज़ के लिए, तो वो भी थोड़ा देख के जाया करो। सेफ्टी भी फर्स्ट, फैमिली भी फर्स्ट, थोड़ा देखा करो। नाइट में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, डे के टाइम में उतना कुछ नहीं है, लेकिन नाइट में लोग थोड़ा परेशान करते हैं और थोड़ा ड्रिंक किया हुआ लोग रहते हैं, तो थोड़ा देख के ही जाना अच्छा रहता है। नहीं तो बड़े अच्छे होटल में ही जाने का, चाहे थोड़ा महंगा होने दो, क्या ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, लेकिन सेफ रहता है। सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज के टाइम में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राम दिखने वाला आदमी अंदर से रावण होता है। वो बोलते हैं ना, मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसी कुछ तो बात होती है। तो समझो बात को, नाइट में ज़्यादातर अवॉइड ही करो। हाँ, अगर फ्यूल भी भरना हो तो भी अवॉइड करो नाइट में। अंधेरा होने से पहले गाड़ी फ्यूल फुल करके लेने का, चाहे आपको लगे ना लगे, 500 रुपये का एक्स्ट्रा ही पेट्रोल डाल के रखना। अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो गया, रास्ता भूल गए, रास्ता अलग पकड़ लिया, तो आगे घूम से आने में तुम्हारा कैलकुलेशन घट गया पेट्रोल, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। तो पहले से ही ज़्यादा 500 रुपये का, मेरे हिसाब से 500 का तो ज़्यादा ही डाल के चलना हमारे कैलकुलेशन के ऊपर। हाँ, अगर खुद की गाड़ी है तो फुल करके ही चलो ना। हाँ, अगर फुल करने का नहीं रहेगा तो जितना डालते उससे 500 रुपये ज़्यादा। ये देखो, इसने इंडिकेटर लगाया, सिस्टमेटिकली ओवरटेक भी कर रहा है, लेन चेंज कर रहा है। तो कोई ड्राइवर इतना परफेक्ट रहते हैं। और नाइट में सबसे सेफ ट्रक ही है, और सबसे डेंजरस भी ट्रक ही है, क्योंकि वो भी ड्रिंक करके भी चलाते हैं। और कई लोग हमेशा एक ही रोड से चलते हैं ना। ये देखो, ये कैसे रॉन्ग साइड से जा रहा था, अभी ये मेरे को नहीं दिख रहा था, लेकिन इसने लिया तो मैंने भी लिया साइड में। तो ये बात है, ऐसे नहीं कि ये इधर ले रहा और मैं इसको ओवरटेक मारूंगा। तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ्यूचर देखो। अभी ये देखो, ये लोगों ने रोड क्रॉस किया। अगर मैं अग्रेसिव रहता तो मैं ओवरटेक मार देता, क्योंकि इसने तो ये लेन में आ गया था। ये तो थोड़ी बातें समझो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, मेरे से लो एक्सपीरियंस, मेरे को है एक्सपीरियंस। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो बातें सुनो और फिर करो। ऐसे नहीं कि गाड़ी चलाने आ गई तो सिर्फ भगाने का। हाँ भाई, भगा सकता है, जितना तेरा लक है उतना भागेगा, तेरा लक ख़त्म हो जाएगा तब ठोकेगा। हाँ, ठोक के मर गया तो भी चलता है मेरे हिसाब से, लेकिन ठोक के अगर आधा अधूरा जिंदा रह गया
तो भाई मौत से बदतर लाइफ है वो मौत से, क्योंकि जिसका हाथ गया, जिसका पैर गया है, उसको पूछो क्या लाइफ है। नहीं भाई, इसलिए सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हमेशा अपनी सेफ्टी अपने हाथ, यही अपना डायलॉग है। और स्पीड का किसी ने कैलकुलेशंस निकाले हैं। कैलकुलेशन क्या, जाके चेक किया है कि अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं किसी एक प्लेस पे, तो आपको 15 मिनट का डिफरेंस लगेगा किससे, 100 की स्पीड वाले से। अगर 120 से जा रहा है तो 5 मिनट का सिर्फ डिफरेंस जाता है 100 से 120 पे। अगर मैं 100 से चल रहा हूँ और अभी मैं 120 में गाड़ी डालूँ तो सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस है भाई, समझा करो। 5 मिनट में क्या करोगे जाके, उधर पार्किंग में ही 5 मिनट डालोगे तुम, समझो। उतने के लिए तुमने हड़बड़ी की और एक गलती हो गई तुमसे और जान चली गई चार लोगों की। कितना 5 मिनट के लिए, तो समझो बात को, इतना फर्क नहीं पड़ता है। एकदम आराम से गाड़ी चलाना, 70-80। हाँ, अपने को जितना अपना कंट्रोल का लेवल है, समझे हो, उस लेवल में गाड़ी चलाना, ज़्यादा नहीं करने का। हाँ, तुमको इमरजेंसी है, फिर भी जब भी गाड़ी में बैठोगे तो न्यूट्रल होके बैठना। नो एग्रेसिव, नो अग्रेशन, ज़ीरो एग्रेशन। क्योंकि आगे जाके बात वही होने वाली है। एक भी बात अगर तुम भूल गए हड़बड़ी में तो एक गलती बहुत बड़ी पड़ सकती है। ये देखो ये कैसे आ रहा है, इसको मालूम ही नहीं मैं हूँ इधर। तो ये चीज़ें थोड़ी सोचो, सुनो, सीखो। जब भी नाइट में ओवरटेक कर रहे हैं तो पास देना, अपर दिखाना, मैं आ रहा हूँ बताना ठीक से। जिसका अपर ठीक से काम नहीं कर रहा है भाई, एलईडी डाल के ले अच्छे से। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बात है। अभी इसने इंडिकेटर लगाए, घूम रहा है। ये राइट में पहले से ही लेफ्ट से आ सकता था, लेकिन इसने गाड़ी रखी है राइट में और इधर घूम रहा है। तो चीज़ें समझो, जितना जल्दी तुम लोग समझोगे उतना आसान होगा और उतने ही बचते रहोगे। ऐसे नहीं कि तुम लोग मरने ही जा रहे थे, लेकिन किसको गारंटी, कौन गारंटी ले रहा है, बता नहीं सकता ना। आदमी अगर घर से बाहर निकला है तो जिंदा वापस आएगा। कभी भी कुछ भी हो रहा है भाई, आज के समय पे तो कहीं भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। अच्छा खासा हमारे पास से बैठ के बात करके उठ के जाने वाले आदमी को अटैक आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इतना हंसता खेलता हुआ मेरे से गया। तो वो कैसा है, एक तो आदमी लोग बोलते नहीं है, अंदर बातें दबाते हैं। अभी भी देखो तुम कि इंसान मतलब जेंट्स लोगों को अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। किससे, लेडीज़ लोगों से। क्यों, लेडीज़ लोगों को आप लोग बोलते हैं कि इनके पेट में बात नहीं बचती है, तो वो सही है भाई। पेट में रख के क्या फ़ायदा है, बोल देना, जो होगा देखा जाएगा। पेट में रख के तो अटैक आ रहा है, क्यों चाहिए। तो यही बात है, सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये बस रुकी थी और डायरेक्ट सेकंड लेन से स्टार्ट किया इसने। ये थोड़ी गलत बात है। ये देखो वो पीछे से गाली दे रहा है उसको, देखा भी नहीं बोल के। क्यों गाली खा रहा है भाई, देख के अच्छे से गाड़ी चला, हो गया। इसने अगर हमारी वीडियो देखी रहती
तो गाली क्यों खाता? ये तो ठीक है कि उसने गाली पे छोड़ दिया, नहीं तो हमारे यहाँ तो डायरेक्ट मारते हैं। क्यों मार खाएंगे? कार हब में है ना, वीडियोस देखो, सीखो, चलाओ। देखो, सीखो, चलाओ, बस इतना ही करो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही ज्ञान काफ़ी है। नहीं तो लोग बोलेंगे क्या ज्ञान बांट रहा है, ये तो सबको, बच्चे को भी मालूम है। अरे भाई, बच्चे को मालूम है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा ना ज्ञान का। तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि ज्ञान है तेरे पास, इस्तेमाल कर। ऐसे नहीं कि मेरे पास ही है ज़्यादा, मैं तो मेरा देख रहा हूँ, तू भी तेरा देख। तुझ में है वो बात, लेकिन तू यूज़ नहीं कर रहा है। बोला ना हमने कि हमारी गाड़ी की टॉप स्पीड है 240, ओके, लेकिन हम चलाते हैं 80, क्योंकि 80 से ऊपर जाने पे चालान कटता है। तो कटने देना चालान भाई, लेकिन अच्छे से, सेफ से चला गाड़ी। चलो, एंजॉय योर ड्राइव। थैंक यू। और सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे कब से, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। देखो, सीखो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय। एक बार अपना माइलेज देखते जाओ, 19 का माइलेज चल रहा है, 80 की स्पीड से जा रहा हूँ और मैं कार में अकेला बैठा हूँ। तो यही बात है, पोलो GT भी देती है माइलेज, सिर्फ चलाने वाला चाहिए, भगाने वाला भी चाहिए। ओके भाई लोग, थैंक यू।